Hello students, we are discussing here question 29 of KVPY SA question paper which was held on 19th November 2017. Let's observe what this question says. A long cylindrical pipe of radius 20 centimeter is closed at its upper end and has an airtight piston of negligible mass as shown. When 50 kg mass is attached to the other end of the piston, it moves down by a distance delta L before coming to equilibrium. Assuming air to be an ideal gas, delta L by L is close to, right? And G and the value of atmospheric pressure is given. So basically इस क्वेश्चन आप में से कई सारे लोग शायद से ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चन है जो उसी सेम ईयर में 5 नवंबर वाले पेपर के अंदर पूछा गया था. डिफरेंस इज दैट कि वहाँ पूछी गई क्वांटिटी और यहाँ पूछी गई क्वांटिटी में स्लाइट डिफरेंस है, बट यस क्वेश्चन एंड उसका पैटर्न एग्जैक्टली सेम है. नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, यहाँ पर एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिस पर हमें ध्यान देना है वो ये है कि पिस्टन एंड सिलेंडर की वॉल्स के मटेरियल के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं प्रोवाइड की है कि वो डायथर्मिक या इंसुलेटिंग है या नहीं. सो बेसिकली अगर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई है तो मैं मान करके चलूँगा कि वो एटमॉस्फियर से इन अंदर जो आइडियल गैस ट्रैप्ड है वो एटमॉस्फियर से हीट एक्सचेंज कर सकती है, राइट. सो अगर मैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर T0 अज्यूम करता हूँ, इनिशियल प्रेशर P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अज्यूम करता हूँ एंड फाइनल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम V0 अज्यूम करता हूँ, तो फिर उस केस में V0 की वैल्यू को आप लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ L एंड आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से हमें मिलेगा P0 V0 इक्वल्स nRT, n being the moles of the gas present inside, right? हमें नहीं पता बट वी विल बी रिप्लेसिंग इट लेटर ऑन. सो दिस बिकम्स माय फर्स्ट इक्वेशन. नाउ जब हम इस सिस्टम को रिलीज करेंगे तो पिस्टन नीचे की तरफ मूव करेगा एंड आफ्टर सम टाइम पिस्टन अटेन करेगा एक इक्विलिब्रियम कंडीशन. उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब पिस्टन डेल्टा एल मूव कर चुका है नीचे, तब उस पॉइंट ऑफ टाइम पर लेट अस से कि प्रेशर ऑफ गैस P होगा, राइट, एंड इसका वॉल्यूम हम V इमेजिन कर लेते हैं, राइट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस कंडीशन में जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा तब उस वक्त हम बात कर रहे हैं बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद में. सो उस वक्त टेम्परेचर T0 ही रहेगा इस गैस का. क्यों? क्योंकि ये गैस बाहर एटमॉस्फेयर से हीट एक्सचेंज कर रही है एंड एटमॉस्फेयर बीइंग a very huge infinitely large reservoir, we can say कि उसका टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टेम्परेचर विल अल्टीमेटली बिकम इक्वल टू ईच अदर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ इस केस में इस पिस्टन पर ऊपर से लगने वाली सारी फोर्सेस नीचे से लगने वाली सारी फोर्सेस के बराबर होंगी, तभी इक्विलिब्रियम अचीव होगा. सो इस केस में पिस्टन पर गैस जो फोर्स अप्लाई करेगी दैट विल बी P into A, राइट, एंड आउटर एटमॉस्फेयर अप्लाई करेगा P0 टाइम से एंड इस पिस्टन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक mg फोर्स भी आएगी. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में P into A प्लस mg विल बी इक्वल टू P0 टाइम्स A, राइट. सो यहाँ से आप P की वैल्यू लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू P0 माइनस mg बाय A, राइट. सो ये इक्वेशन सेकेंड हुई जो हमारे लिए जरूरी है. थर्ड इक्वेशन हम अगेन आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे फाइनल कंडीशन के लिए. सो आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से फाइनल प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय फाइनल वॉल्यूम. फाइनल वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ इनिशियल वॉल्यूम प्लस वो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो हम यहाँ पर गेन करेंगे, राइट, पिस्टन के नीचे मूव करने से. वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना होगा? दैट विल बी एरिया मल्टीप्लाइड बाय द एक्स्ट्रा लेंथ ट्रेवल्ड, राइट. सो दिस इज द एक्स्ट्रा वॉल्यूम A इंटू डेल्टा एल जो कि पिस्टन ने एक पिस्टन के मूवमेंट से इस गैस ने एक्सपैंड किया. So P into new volume should be equal to nRT0 after a very long time. This becomes my third equation. So बस अब हमें करना ये है कि हमें इन तीनों equations को merge करना है. So I will start first by merging equation 2 and 3. So equation 2 and 3 में अगर मैं P की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा P0 times mg by A whole multiplied by V0 plus A times delta L equals nRT0, right. इसे और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर. सो अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो मुझे मिलेगा P0 V0, राइट, माइनस mg डिवाइडेड बाय A V0 प्लस P0 A डेल्टा L, राइट, ये टर्म बन रही है, माइनस mg डिवाइडेड बाय A टाइम्स A डेल्टा L इक्वल्स nRT0, राइट. हमारे पास ये इक्वेशन आ गई.
नाउ अगर इक्वेशन फर्स्ट को ऑब्जर्व करें देन पी नॉट वी नॉट एन आर टी नॉट के बराबर होगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, राइट। आप यहाँ पर एरिया भी कैंसिल आउट करते हुए एक दूसरे को देखेंगे। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में इक्वेशन क्या आएगी, हमारे पास आ जाएगी एम जी डिवाइडेड बाई ए, एंड मैं जो फर्स्ट इक्वेशन ना वी नॉट की वैल्यू उसे पुट करूंगा, सो वी नॉट विल बिकम ए मल्टीप्लाइड बाय एल, राइट, प्लस पी नॉट टाइम्स ए टाइम्स डेल्टा एल माइनस एम जी डेल्टा एल इक्वल्स 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसे। सो यहाँ से एरिया कैंसिल आउट हो गया, हमें डेल्टा एल की वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पर पी नॉट ए माइनस एम जी होल मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एल बचेगा, राइट। एंड मैं यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भूल गया था, यहाँ पर ये लगेगा। एंड जब हम इसे आर एच एस में लेकर के जाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एम जी टाइम्स एल। सो आप देख सकते हैं डेल्टा एल का रेशियो यहाँ से बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है, डेल्टा एल बाय एल विल बी इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय पी नॉट टाइम्स ए माइनस एम जी। अगर मैं एम जी कॉमन लेता हूँ डिनोमिनेटर से, सो मुझे ये रीअरेंज करने के बाद में इक्वेशन मिलेगी पी नॉट ए डिवाइडेड बाय एम जी माइनस 1, राइट। आप इसे सॉल्व कीजिए बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ईच क्वांटिटीज। सो पी नॉट इज 10 to the power 5, area of cross section is pi into 20 square, 20 सेंटीमीटर इज द रेडियस। सो 20 स्क्वायर किया, लेकिन ये सेंटीमीटर्स में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 100 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, राइट। सो एरिया अब कन्वर्ट हो चुका है, ऐसा सिस्टम है। डिवाइडेड बाय मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो यहाँ पर ये आ गया एंड -1। सो जब आप इसे सॉल्व करते हैं फाइनली आपके पास डेल्टा एल बाय एल आ जाएगा 0.04, राइट। दिस इज द रेशियो विच इज गिवन एज ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका समझ में आया होगा। एंड जाते जाते एक बात कि इन केस अगर आप वेदांतु एकलव्य के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो देन गूगल पर आप इसे सर्च कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।